एनडीए के लिए बिहार में धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बिहार का चुनाव आ रहा है वैसे वैसे मुश्किलों का सामना कर पड़ना पड़ रहा है एनडीए गठबंधन को। एक तरफ चिराग पासवान आंखें दिखा रहे हैं मोदी और नीतीश की जोड़ी को, तो वहीं पे जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं हैं। वो भी अपनी जो है नाराजगी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की इच्छा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, जिसके वजह से ये चीजें वो कर रहे हैं। अभी ताजा मामला है, समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा में मिलन समारोह हुआ था और वहां पे जीतन राम मांझी जो हम के मतलब हम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं पे वो बात कर रहे थे और उनके बयान से ऐसा लगा, उनके भाषणों में जिस तरीके से वो तल्ख लहजे में वो बोल रहे थे, उससे लग रहा था कि वो अपनी ही सरकार से नाराज हैं, बिहार की सरकार से। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र यहाँ बिहार में मंत्री हैं और एनडीए के प्रमुख मतलब सहयोगियों में से एक हैं। मोदी जी के करीबी में से भी माने जाते हैं, जैसे चिराग पासवान को माना जाता है उसी तरह से जीतन राम मांझी भी देखेंगे कि जहाँ पे मोदी जी रहते हैं उनको आसपास बिठाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात वो कह रहे हैं कि एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन सरकार वो करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं 2 महीने में पुल ढह जाने का कारण भी उन्होंने बताया। जिस तरीके से मतलब बार बार सुनने को मिलता है कि महीने होता है वहां पे इस तरह, मतलब 1 महीने 2 महीने में पुल ढह जाता है, उड़ जाता है, गिर जाता है, क्यों होता है? वो कहते हैं कि हम सरकार से कहना चाहते कि हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, लेकिन शैक्षणिक माहौल को ठीक नहीं किया जाएगा तो यह नहीं हो सकता है। अगर नारी सशक्तिकरण की बात करनी है, की सशक्तिकरण करना है, तो पहले शैक्षणिक माहौल को ठीक किया जाना होगा, ऐसा उनका कहना है। आप पुल बनाते हो, 2 महीना में ढह जाता है। उन्होंने कहा जब हम मुख्यमंत्री थे तो बहुत चर्चा हुई थी, उस वक्त सीमेंट कोल घोटाला की बात आई थी। जो सीमेंट 10 रुपए का बनता है वह 1,000 रुपये में आता है, 990 रुपये लोग खा जाते हैं। लेकिन जो 10 रुपये में बनता है वह भी अगर सही से बने, लेकिन वह भी सही से बन नहीं पाता। अगर बने तो वो भी ठीक है, लेकिन वह भी सही से नहीं बन पाता है। 10 रुपये का सामान इनका कहना है कि 1,000 रुपया में आ रहा है, 990 रुपया लोग खा जा रहे हैं और 10 रुपये का काम हो रहा है। लेकिन अगर ईमानदारी से 10 रुपये का भी काम हो तो भी ठीक है, लेकिन वह भी नहीं किया जा रहा है, वह भी अगर सही से बने तो। जिस कारण आज काम की गुणवत्ता कमजोर हो रही है। सीधे सीधे एक तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप एनडीए सरकार पर जीतन राम मांझी खुद ही लगा रहे हैं। मतलब खुद के गठबंधन पे, खुद उनके खुद दोनों मैंने बाप बेटा दोनों जगह पे मंत्री हैं और ये बात वो खुद कह रहे हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप कड़ाई से इस पर अंकुश लगाएं। उन आगे वो कहते हैं कि अगर हम सरकार में दबाव डालने लायक हो जाएंगे तो हम सिर्फ साधारण शिक्षा में आरक्षण नहीं करना चाहेंगे, हम वोकेशनल शिक्षा में भी आरक्षण देंगे, जिसमें हमारी बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए कर सके। उन्होंने कहा कि लेकिन इन सब के लिए विधानसभा में हमारा संख्या बल होना चाहिए, बिना संख्या के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बहाने वो वोट भी मांग रहे हैं और एक तरह से ये जता भी रहे हैं कि हमें सीट बढ़िया चाहिए, ज्यादा संख्या में चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। हमारे 4 विधायक हैं, कभी कभी बोलते हैं तो कुछ बातें मानी जाती, लेकिन सभी बातें हमारी नहीं मानी जाती, ये भी कह रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे विधायकों की पूरी बात नहीं सुनी जाती है। मेरी संख्या ज्यादा हो जाए तो हम समझते हैं कि हम सरकार पर दबाव डालकर गरीब बच्चे बच्चियों के लिए काम कर सकते हैं। आज बेरोजगार लोग डिग्री लोकल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, सबको हम नौकरी दे सकते हैं, इसलिए जब जब हम मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे, सभी डिग्री होल्डर को 5,000 महीना देंगे, जब तक कि नौकरी नहीं लग जाए। इस बात को भी आज तक दरकिनार किया गया। मूल बात यह है कि जो हम करना चाहते थे वह हो नहीं रहा है। जब तक यह सब नहीं होगा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। देश की आजादी के 78 वर्ष तो हो गए और 78 वर्ष भी आएगा तो भी हमारी स्थिति यही रहेगी।
एक तरफ इतनी सारी बातें कह करके और उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो नीतीश कुमार की उसी मंच से तारीफ भी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि भाई मेरे ये लुका छिपी का खेल जीतन राम मांझी चिराग पासवान क्यों खेल रहे हैं। इसका एक ही है चीज समझ में, जो थोड़ा बहुत एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि समझ भी नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सीधा सीधा है कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते इनका क्या है भाई कि ऐसे करेंगे तो मुझे ज्यादा संख्या में सीटें मिल जाएंगी। और ये बात उन्होंने जग जाहिर भी कर दिया जीतन राम मांझी ने कि अगर हमारी संख्या ज्यादा होगी तो हमारी बात सुनी जाएगी और हम कर पाएंगे। हमने ये कहा, मतलब पहले कहा, लेकिन वो हो नहीं पाया। नारी सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन उनके लिए शैक्षणिक माहौल, मतलब एक तरफ जहाँ पे एनडीए और नीतीश कुमार से लोग, बीजेपी के लोग ये कहते नहीं थकते हैं कि हमारे सरकार आने के बाद यहाँ पे बेटियों की शिक्षा का लिए जितना काम किया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया गया उतना आज तक नहीं हुआ। ये बात भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि अगर आप देखें कि पंचायती चुनाव में आरक्षण मिला महिलाओं को, और आगे आप देखें कि साइकिल योजना, या जो लड़कियां फर्स्ट डिवीजन पास कर रही, 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, पहले कम पैसे मिलते थे, अब तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो 15,000, 10 से 15,000 संभवतः शायद 10th में मिलता है, 25,000 शायद +2 में हो गया है, और 50,000 ग्रेजुएशन में हो गया है। तो ये प्रोत्साहन राशि भी जो है एनडीए गवर्नमेंट या अभी जो नीतीश कुमार की ही देन है, इससे कोई गुरेज नहीं है। ये कैसे, अब ये अलग बात है कि ये किस शैक्षणिक माहौल की बात कर रहे हैं। जब से साइकिल योजना लागू हुई यहाँ बिहार में, तब से लड़कियां सड़क पे आपको दिखती होंगी, आज भी दिखती हैं कि पढ़ने लिखने के लिए। पहले तो, अगर आज से पहले चले जाइए बहुत साल पहले, तो भाई यहाँ पे ना बिजली थे, ना पढ़ाई के सही संसाधन थे, साधन थे। सरकार मतलब शहर आकर के पढ़ना तो दूर की बात है। मैंने ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी एक का पक्ष रखना, मतलब किसी का और किसी के खिलाफ रखना नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी ने ये बहुत बड़ा सवाल उठाया कि नारी सशक्तिकरण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है, शैक्षणिक माहौल उस लायक नहीं है बिहार में। साथ ही ये भी वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे आप समझना चाहिए, खुले तौर पे कह रहे हैं कि 10 रुपए का सामान का एस्टिमेट बनता है 1,000 रुपए का, उसमें से मतलब क्या होता है, 990 रुपया कोई मतलब खा जाता है। 10 रुपया जो बचा उसका काम होता है, और अगर वो 10 रुपए का भी काम ईमानदारी से किया जाए तो भी अच्छा है, लेकिन उस 10 रुपए का भी काम ईमानदारी से नहीं किया जाता, जिसके कारण महीने 2 महीने में पुल जो है गिर जाते हैं, ये बराबर सुनने को मिलता है। तो इस तरह की बातें, उधर से बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं कि हमने कहा था कि 5,000 बेरोजगारी भत्ता दे देंगे जब तक कि नौकरी नहीं लग जाती। ये भी हमारी बात नहीं मानी गई। हमारे 4 विधायक हैं, कभी कभी बात मानी जाती है, लेकिन ज्यादातर समय जो हमारी विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि हमारा संख्या बल कम है। इस नाते ज्यादा से ज्यादा संख्या बल अगर हमारे लोगों का होगा विधानसभा में, तो हम सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बातें बोल गए, और ये सिर्फ जो है दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो। कुछ दिन पहले आपको उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी आया हुआ, इधर से बहुत दिनों से उपेंद्र कुशवाहा सोए हुए थे, लेकिन कुछ दिन पहले कहा कि अगर इस तरह से ध्यान नहीं दिया तो कारा कट वाली स्थिति पूरे बिहार में हो जाएगी एनडीए के लिए। तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं वो याद दिलाना चाह रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि आनंद मिश्रा, पवन सिंह जैसे जो भोजपुरी स्टार हैं, आनंद मिश्रा आईपीएस जो हैं, और भी एक भोजपुरी स्टार रितेश पांडे, ये सब संभवतः शायद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। और एक संकेत मिल रहे हैं बीजेपी के तरफ से कि इस बार बहुत सारे जगहों पे नए लोगों को मौका बीजेपी दे सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सही में ऐसा होगा, या पुराने लोग ही ज्यादातर चेहरे नजर आएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी से गठजोड़ में, एनडीए में तो बहुत उठापटक मच रहा है। पहले कुछ दिन पहले तक महागठबंधन में मच रहा था, लेकिन अब जो है एनडीए में देखने को मिल रहा है। महागठबंधन के आज भी बैठक हुई, अभी तक सीएम फेस अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग मस्त हैं, बाकी वो लोग समझे। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट कर करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से बता लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।